हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10 आपके लिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में। तो न्यूट्रल गैसेस में सबसे पहले हम लेते हैं वाटर वेपर। तो वाटर वेपर हमको पता है कि इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है, एंड इट इज़ न्यूट्रल टू लिथमस सॉल्यूशन। बट दो टेस्ट हैं। पहला तो ये है कि जैसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि वाइट कलर का होता है उसको ब्लू टर्न कर देता है, और दूसरा जो ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड होता है उसको पिंक कर देता है। तो अगर ये दोनों कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये आपकी वाटर वेपर है। दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? अगर पेल ब्लू कलर का फ्लेम है तो, और अगर पॉप साउंड है तो, ये दोनों ही कंडीशन ये होती है कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीजन की बात करूं तो अगर एक इट रेक किंडल्स द ग्लोइंग वुडन स्प्लिंटर, या फिर जो पायरोगेलल एल्केलाइन पायरोगेलल सॉल्यूशन होता है ना हमारा, जो कि कलरलेस होता है, उसको ब्राउन कर दे तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक। तो ये तो हमारी हो गई आइडेंटिफिकेशन न्यूट्रल गैसेस की। अब बात करते हैं एसिडिक गैसेस में। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अगेन कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ठीक है। मॉइस्ट ब्लू लिथमस को फेंट रेड कर देता है। अब दो टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है? सबसे पहले अगर मतलब लाइम है, लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है तो, और दूसरा ये कि मतलब जो KMNO4 और K2Cr2O7 है, इस पे इसका कोई भी असर नहीं होता है। तो अगर इन पे कोई असर नहीं हो रहा है तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। अब सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड से जब हम पास करेंगे तो ये जो मिल्कीनेस बन जाती है ना, ये मिल्कीनेस गायब हो जाती है बहुत ज़्यादा एक्सेस में, ठीक है। बाकी लाइम वाटर को मिल्की ये भी कर देता है। दूसरा ये है, ये इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सल्फर के लिए। जो सल्फर के इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो पिंक कलर का आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है उसको अगर क्लियर कलरलेस कर दे तो, या फिर जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको ऑरेंज से क्लियर ग्रीन कर दे तो, ये दोनों कंडीशन सल्फर डाइऑक्साइड की है, ठीक। अब बात करता हूं क्लोरीन की। क्लोरीन का अगर पंजेंट ऑर्डर है तो इसे क्लोरीन कहेंगे, ठीक। अच्छा, अगर मॉइस्ट ब्लू लिथमस को रेड कर दे, उसके बाद उसको ब्लीच आउट भी कर दे तो क्लोरीन है, ठीक है। और अगर जो स्टार्च आयोडाइड पेपर है उसको ब्लू ब्लैक कर दे तो भी आपका ये क्या है? क्लोरीन है, ठीक। तो ये क्लोरीन के टेस्ट हो गए। अच्छा, एसिडिक गैसेस अभी वहीं खत्म नहीं हुई है स्टूडेंट। अब है हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यही है कि अगर जो है मतलब हमारे पास ग्लास रॉड है अमोनिया में डिप की हुई, उसके पास ले गए और डेंस वाइट फ्यूम्स बन रहे हैं, तो एक टेस्ट तो ये हो गया। दूसरा टेस्ट ये है कि AgNO3 के साथ कर्डी वाइट PPT बना देता है। और दूसरा है आपका ये जो AgCl है, इसको मतलब ये बना देता है आपका एक इनसॉल्यूबल, मतलब इनसॉल्यूबल अगर PPT बन जा रहा है तो, ठीक। मेन आपका ये है कि AgNO3 के साथ जो कर्डी वाइट PPT बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूं तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगा? KMNO4 को पिंक से कलरलेस कर देगा, और इसको अब बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, दैट इज K2Cr2O7, इसको ऑरेंज से ग्रीन कर देगा। तो ये है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा जो टेस्ट है इसके लिए, ये क्या करेगा? जो मॉइस्ट लेड एसीटेट का पेपर होता है ना, उसको सिल्वरी ब्लैक या फिर ब्लैक कर देता है, ठीक है। अब बात करता हूँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमको पता ही है कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आयोडीन के साथ मतलब वॉयलेट वेपर्स लिबरेट हो रहे हैं, ठीक, और जो पोटेशियम आयोडाइड है उसके साथ, तो एक टेस्ट तो ये हो गया। दूसरा टेस्ट इसके लिए क्या है कि ये ब्लू लिथमस को रेड टर्न कर देता है, ठीक। अमोनिया की बात करूं मैं तो अमोनिया के साथ भी क्या है? सबसे पहला टेस्ट तो यही है कि HCl के साथ कांटेक्ट में अगर डेंस वाइट फ्यूम्स आ रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या है? कॉपर सल्फेट के साथ पेल ब्लू PPT दे देगा, ठीक है। और तीसरा है जो हमारा नेस्लर रीजेंट है, नेस्लर रीजेंट के साथ एक रेडिश ब्राउन PPT बन जाता है, वही आपका ब्राउन रिंग, ठीक। तो ये तीन हो गए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको फ्लेम टेस्ट पता होने चाहिए। तो फ्लेम टेस्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। फ्लेम टेस्ट में ऐसा सच कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स जो मैं मतलब मुझे बताना पड़े, फ्लेम टेस्ट आप जब से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं वो हैं कुछ डेफिनेशन, जैसे pH वैल्यू क्या होती है, ठीक है, एसिडिक कब होगा, न्यूट्रल कब होगा और एल्केलाइन कब होगा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं वो, ठीक है। तो pH स्केल कैसे होती है वो।
तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको पढ़नी है। और पीएच का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और मतलब पीएच का यूज़ मतलब पीएच की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, बस ये आपको एक थ्योरी वाले पोर्शन में इतना पढ़ लेना है। बस स्टूडेंट दैट्स इट, आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल का दबा दो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।